हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैसर पढ़े में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज वगैरह कमेंट आ रहे हैं कि सर जो है अभी जो हमारा रिजल्ट है उसमें फादर्स नेम मिस्टेक है, मदर्स नेम, स्टूडेंट नेम वगैरह मिस्टेक है। तो इन सब में कैसे अपन ठीक कर सकते हैं? देखो, पहले अपन बात करें। देखो, तो ट्रेनी जो आई स्टूडेंट है उसको बोलते हैं अपन ट्रेनी, यानी स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और फोटो। ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको अपने को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? ग्रीवेंस डालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ग्रीवेंस डालना पड़ता है। तो ग्रीवेंस के रिगार्डिंग पहले भी अपने इसमें से 4-5 वीडियो बने हुए हैं जो यूट्यूब पे डले हुए हैं, उनको देखकर भी आप ग्रीवेंस डाल सकते हो। थोड़ा सा चेंजिंग किया है, वो भी मैं आपको इसी में बता दूंगा क्या चेंजिंग किया गया है। तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, और जितने साथी पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो का लिंक शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले इसमें अपन बात करते हैं डेट की, है ना। डेट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप विंडो में देख सकते हो, डेट जो अभी जो 2025 में जो रिजल्ट आया है वो आया 4 सितंबर को। कब आया है? 4 सितंबर को डिजिटली रिजल्ट इसका जारी कर दिया गया ITI का ना, सभी ट्रेड का। पब्लिश ऑन CBT कहाँ पे, इसके आंसर की वगैरह वो भी SIDS पोर्टल पे। और जो इसकी डेट है वो क्या है? ग्रीवेंस के रिगार्डिंग डेट है वह 4 सितंबर से 19 सितंबर तक किसको डालना है? ट्रेनिंग को। देखो, 19 सितंबर के बाद जो है वो आप ग्रीवेंस नहीं डाल सकते, वो अलग सिस्टम है उसका ना। तो अभी फ़िलहाल जो डेट है वो 4 सितंबर से 19 सितंबर तक की डेट है। अब किस तरह से अपने को ग्रीवेंस डालना है, किस तरह से ओपन करना है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने गूगल पे। गूगल पे आपको टाइप करना है SIDH। जैसे SID टाइप करके सर्च करोगे तो आपको सामने स्किल इंडिया की वेबसाइट ओपन। फर्स्ट वेबसाइट को आपको क्लिक करना है। फर्स्ट वेबसाइट को क्लिक करते ही आपके सामने नया विंडो ओपन हो जाएगा, जैसे पहले विंडो ओपन हो रहा था। अब यहाँ रजिस्टर लॉगिन विंडो पे से रिजल्ट हो जाएगा, लॉगिन पे क्लिक करना। इसके बाद आपको ITI रिजल्ट वाले पे क्लिक करना। ठीक है, ITI रिजल्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ CTS। अब आपको यहाँ पे आप नंबर डाल के सबमिट करोगे तो आपका रिजल्ट शो होगा ओनली, है ना। यहाँ से आप ग्रीवेंस नहीं डाल पाओगे। उसके लिए करना क्या है? आपको वापस दोबारा लॉगिन पे क्लिक करना है ना। क्या करना है? दोबारा लॉगिन पे क्लिक करना है। जो ऊपर लॉगिन और हेल्प और रजिस्टर वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे जो लॉगिन है इस पे आपको क्लिक करना। और लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका देखो CIT CTS है, तो आपको ITI वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो CTS में आते हैं ना। तो CTS में करोगे, और किससे संबंधित प्रॉब्लम है? एग्जामिनेशन संबंधित प्रॉब्लम। तो आपको एग्जामिनेशन में क्लिक करोगे, और फिर एग्जामिनेशन क्लिक करने के बाद आपको नीचे ही नीचे देखो ट्रेनिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ट्रेनिंग लिखा हुआ है। इस ट्रेनिंग के ऊपर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। अब यहाँ ट्रेनिंग को जैसे क्लिक करते हो आपके सामने वही विंडो ओपन हो जाएगा, वही आपको रोल नंबर वगैरह डालने हैं। बस इसमें से इतना सा चेंजिंग है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। बाकी अब जितने भी वीडियो हैं पूरे सेम वीडियो हैं, बस यही छोटी सी चेंजिंग है कि जब वो ग्रीवेंस वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब यहाँ भी एक ध्यान रखना है, आपको करना क्या। आपके जो रोल नंबर है, जैसे कि मान लो 25 में आप पास आउट हो तो 0025 080 80 ऐसे लिखा हुआ है ना। या फिर 2024 में तो एडिशन 024 080 80 ऐसे। जिस साल आपने एडमिशन लिया है वहाँ पे आपकी इसमें एर लिखी हुई है। तो उस हिसाब से आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपको जो रोल नंबर डालने हैं, वो रोल नंबर डाल रहे हो तो उस टाइम पे आपको जो 00 है वहाँ पे क्या लगाना है? कैपिटल R लगाना है। और कैपिटल R लगा कर फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो, कॉर्नर पे आप देख सकते हो आपकी जो है जो स्टूडेंट है जो डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं उसका नाम वगैरह, आपको फोटो वगैरह शो हो जाएगा। और एक साइड आप देख सकते हो डेस्कटॉप और डैशबोर्ड, ट्रेनिंग नेम, व्यू रिजल्ट, ग्रीवेंस, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वगैरह। तो सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको अगर रिजल्ट शो करना है तो आप रिजल्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो व्यू रिजल्ट है, तो व्यू रिजल्ट से आप अपना क्या देख सकते हो? रिजल्ट भी देख सकते हो। और जो पहले मैंने बताया रिजल्ट वाला जो लिंक था वहाँ से भी आप रिजल्ट देख सकते हो। रिजल्ट कहीं से भी आप दोनों जगह से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। यहाँ से आप रिजल्ट भी देख सकते हो और ग्रीवेंस भी डाल सकते हो। यहाँ देख सकते हो
डिटेल्स एडिशन डेट सेशन क्या है 24 ईयर और जो इसकी डिटेल वगैरह या व्यू ट्रांजेक्शन। और यहाँ जो व्यू वाला जो रिजल्ट है जो ये आएगा जो ऑरेंज कलर का है इस पर आप क्लिक करोगे ऑरेंज वाइट पे, तो यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी डिटेल वगैरह कॉलेज नेम स्टूडेंट नेम वगैरह सारी प्रोसेस डिटेल है वो आपको यहाँ पे इसमें शो हो जाएगी। वहाँ सिर्फ आपको रिजल्ट शो होगा जहाँ आपकी पूरी डिटेल आपको शो होगी। इसमें रिजल्ट आ गया। अब इससे इसमें दिया हुआ ओवरऑल रिजल्ट फेल इन ट्रेड प्रैक्टिकल, यहाँ एबसेंट दिखा है। अब स्टूडेंट कह रहा है कि मैं प्रैक्टिकल में क्या था परसेंट था, जबकि मुझे यहाँ एबसेंट कर दिया गया। तो जो एबसेंट है उसके रिजल्ट कब आया ये 4 सितंबर 2025 को। अब इसके रिगार्डिंग आपको क्या डालना है ग्रीवेंस डालना है। तो किस तरह से डालना है वो भी इसी वीडियो में अपने बात करेंगे कि जो मार्क्स रिगार्डिंग है प्रैक्टिकल रिगार्डिंग ग्रीवेंस वो भी आपको किस तरह डालना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो प्रैक्टिकल में एबसेंट है या किसी में भी एबसेंट है उसके रिगार्डिंग आपको करना है क्या है कि आपकी जो उपस्थिति पत्रांक है जो इसे अटेंडेंस सीट बोलते हैं, जहाँ आपने आपके रोल नंबर लिखे हुए थे, आपने आपकी आईडी लगाई यानी कि आधार नंबर लिखा, आपने फ़ोटो चिपकाई, फिर आपने साइन किए और फिर एग्जामिनर ने साइन किए, उसकी भी यहाँ क्या लगेगी इसमें फ़ोटो कॉपी लगेगी। प्लस जो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसको लेटर हेड पे लिख के देना पड़ेगा। फिर एग्रीमेंट डाल के फिर उस चीज़ को आपको नोडल में जमा करवाना होगा। फिर एग्जामिनर की जो आईडी है वो वापस पेंड उसको सेंड बैक आएगी। सेंड बैक आने के बाद में एग्जामिनर के आईडी पे वापस डाटा सेंडेगा, जब जाके आपका जो है प्रैक्टिकल ठीक होगा। इस तरह से डायरेक्ट मान लो कहीं यूट्यूब पे आपको दिखा रहा है प्रैक्टिकल में ऐसे कर दीजिए, एग्ज़ाम जो है रॉन्ग नंबर डाल दीजिए वो कर दीजिए आपका सही हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होगा, जब तक आप ऑथेंटिक प्रूफ नहीं लगाओगे तब तक प्रैक्टिकल का एब्सेंट ठीक नहीं होगा। तो अब साथ ही बात करते हैं अपन जो जितने भी हैं ग्रीवेंस के रिगार्डिंग कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, फादर्स नेम वगैरह मदर्स नेम वगैरह सभी चीज़ों के बारे में भी इसमें अपने बात करेंगे। ये तो हो गई अपना रिजल्ट देखने की प्रोसेस। अब आगे बात करते हैं इसी के अंदर। अब अपन ग्रीवेंस डालते हैं, तो इससे पहले अपन ग्रीवेंस पे क्लिक करते हैं। जो ग्रीवेंस का ऑप्शन कहीं ग्रीवेंस से होता है। अब जो ग्रीवेंस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो प्रोफाइल और मार्क्स दोनों क्या आपको एम्प्टी दिखाई देगा, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा हुआ। तो यहाँ पे कब शो होगा जब आप ग्रीवेंस डाल दोगे। तो ग्रीवेंस डालने के लिए ट्रेनिंग डिटेल्स का ऑप्शन है सेकंड नंबर डैशबोर्ड के नीचे, उस पर आपको क्लिक करना। अब यहाँ आपकी जो मैन एक तो आपको देखा मान लो आपको 23 वाला एडिशन है, तो एक तो आपको मैन और एक दूसरा दो ऑप्शन दिखाई देंगे, दो लाइन दिखाई देगी। तो जो मैन वाला है मैन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो एक्शन के नीचे जो 3 डॉट दिख रहे हैं उन पे क्लिक करना है। यहाँ ऊपर ही ऊपर क्रिएट ग्रीवेंस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। क्रिएट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है। अगर ग्रीवेंस डाल दोगे तो व्यू ग्रीवेंस का भी ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो जाएगा ना। तो क्रिएट ग्रीवेंस पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ स्टार्टिंग में आप देख सकते हो ऊपर ही ऊपर ग्रीन कलर में ग्रीन वाइट में लिखा हुआ नॉन आधार ट्रेनिंग। तो अगर स्टूडेंट के ट्रेनी का जो नाम है डेट ऑफ बर्थ और फोटो में मिस्टेक है जेंडर में, तो वो नॉन आधार ट्रेनी है। इसका नॉन आधार ट्रेनी है तो वो क्या कर सकता है, उसका यदि आधार पूरा कंप्लीट है तो आधार केवाईसी कर सकता है। और आधार के केवाईसी से ही उसका 7 दिन के अंदर उसका डिटेल सही हो जाएगी। तो आधार केवाईसी से ध्यान रखना है, तो स्टूडेंट का नाम, एक डेट ऑफ बर्थ और एक फ़ोटो जेंडर ही ठीक हो पाएगा। और ये सबसे फास्ट प्रोसेस है आधार केवाईसी के माध्यम से। और आप ग्रीवेंस डालते हो तो ग्रीवेंस भी आप डाल सकते हो कैटेगरी ए व कैटेगरी बी, आगे मैं सारी डिटेल इसमें बता दूंगा। बट आधार केवाईसी जो आधार केवाईसी का वीडियो जो वो अलग से आप बना हुआ है वो आप देख लेना, उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ना। तो अपन बात करते हैं ग्रीवेंस की टाइप की, ठीक है। तो यहाँ मार्क्स और प्रोफाइल रिलेटेड है। सबसे पहले अपन प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे प्रोफाइल रिलेटेड। अब प्रोफाइल रिलेटेड में भी 2 कैटेगरियाँ बांटी गई। कितनी कैटेगरी बांटी गई है 2 कैटेगरी, कैटेगरी ए व कैटेगरी बी। अब अपन स्टेप बाई स्टेप जो कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ प्रोफाइल, यहाँ पे कैटेगरी अपन सेलेक्ट कर लेते हैं ए, ठीक है। इसके बाद बी करेंगे। अब कैटेगरी ए के अंदर भी जो है कैटेगरी डाली हुई है वो ये तो हो गया कैटेगरी टाइप। कैटेगरी ए, अब इससे टाइप अब हो गई कैटेगरी। अब कैटेगरी ना हो गया ट्रेनी नेम
जेंडर मिसमैच, DOB और फोटोग्राफ। ठीक है, यानी ट्रेन नेम, जेंडर, DOB और फोटोग्राफ, ये 4 चीज़ें हो गई। अब यहाँ जो भी आपको डालना है वो आप क्लिक करोगे, उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्स फिल्स करनी है, जो भी बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ। अब बेसिक डिटेल में जैसे कि जो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ कैटेगरी ए आ रहा है ट्रेनिंग नेम, तो जैसे कि यहाँ पे जो आप दे सकते हो, जो ब्लैंक में आ रहा है ब्लैक अक्षरों में, ट्रेनिंग डिटेल एज पर द प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के अंदर जो आपका डिटेल नाम था ट्रेनी का, तो वो नाम आ रहा है। अब क्या आपको ठीक कराना है, क्लियर है? वो जो मैंने एक्सेस लिखा है यहाँ पे आपको वो राइट नेम आपको लिखना है, लेकिन राइट नेम वही उसके ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। जो 10th की मार्कशीट है वही आपको यहाँ पे कराना है, ना कि ये नहीं कि आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग से करिए, वो सही नहीं होगा ना। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही बेटर है, क्योंकि 10th के अकॉर्डिंग ही मार्कशीट का चलेगा। तो अब यहाँ पे आपको एफिडेविट लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो जो ये फर्स्ट ऑप्शन 10th 12th, तो यहाँ आपको 10th और 12th की मार्कशीट दोनों में सेक लगानी है, या अदर डॉक्यूमेंट जो भी हो। अदर डॉक्यूमेंट से आप आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन जो है इसमें जो आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ पे शॉर्ट पे आप लिख सकते हो, यानी कि आप पूरी डिटेल लिखो कि ये और ना। और ये सारा कंप्लीट करने के बाद आपको सेव कर देना है। ठीक है, सेव करके जैसे सेव करोगे तो सबमिट का आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, सबमिट कर दीजिए, आपका जो ग्रीवेंस है वो डल जाएगा। ये तो कैटेगरी ए में हो गया नाम। इसी के अलावा इसी में अपन और बात करें कैटेगरी ए में, जैसे कि फ़ोटोग्राफ चेंजिंग का। ठीक है, तो फोटोग्राफ चेंज करोगे तो आपके सामने कुछ अलग विंडो ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा वही सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड नेम आ रहा है वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्टूडेंट की फ़ोटो शो होगी। और इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो फ़ोटो लगी हुई है वो भी आप देख सकते हो कि किस तरह की फ़ोटो लगी हुई है, वो भी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी कि ये फ़ोटो लगी हुई है। अब इस फ़ोटो को आप रखना चाहते हो या फिर आप चेंज करना चाहते हो, जो भी है। अब इसमें करना है क्या है कि इसमें एक एफिडेविट लगेगा, एक आपकी जो फोटो है फोटो अपलोड होगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और डिस्क्रिप्शन आप लिखना है। एफिडेविट में लिखना क्या है, कई कई ये दिक्कत आती है, तो एफिडेविट में लिखना है कि हमारी जो फ़ोटो है सर नेम की बेसिक फॉर्मेट बनाना है, और उसमें की फ़ोटो ये ऐसे तरह से गलत हो गई थी, एक एप्लीकेशन टाइप लिखनी है आपको फ़ोटो चेक चेंज की, और ये लिखनी है आपको DGT को ना, कौशल भवन। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी ए के में और कैटेगरी बी थी। तो अब कैटेगरी बी की अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें फ़ोटो का और वो जो बेसिक था वो बात हो गई। अब कैटेगरी बी में ही बेसिकली ज़्यादा है, तो कैटेगरी बी में सारी चीज़ें आ जाएगी। तो उसकी अपन बात करते हैं ट्रेन नेम को छोड़कर। तो यहाँ आपने टाइप कर ली कैटेगरी बी, और कैटेगरी के अंदर टाइप के अंदर कैटेगरी। अब यहाँ देखो मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कास्ट और ईमेल। कई स्टूडेंट के कमेंट रहे हैं मोबाइल नंबर का, तो मैंने मोबाइल नंबर का कोई वीडियो नहीं बना हुआ था, वो इसी में शॉर्ट में था। तो अब आप इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, मोबाइल का, फादर का, जीमेल का, मदर का, कास्ट का, सारी है ना। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसीलिए आज का जो वीडियो लगभग ये मान लो चलो 20-22 मिनट का वीडियो बन जाएगा ना। ठीक है, और अपने दोस्तों आदि तक शेयर करना ना भूलें। तो अब मोबाइल नंबर वाला है, तो आप मोबाइल पर जैसे क्लिक करते हो तो आपका जो पुराना मोबाइल नंबर वो भी आपको शो हो जाएगा, और न्यू मोबाइल नंबर डालना है वो आपको यहाँ पे डाल के आपको उस पर गेट OTP डालना है। तो और OTP आपको सबमिट करके, और यहाँ अदर डॉक्यूमेंट 10th के साथ में आधार कार्ड की प्रति आप अटैच करके और यहाँ पे अपलोड। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो तो क्लियर होने चाहिए ना। ठीक है, इसके बाद फादर्स नेम का है, फादर्स नेम का पे आप क्लिक करोगे तो जो डिटेल है वो आपके फादर्स नेम शो हो जाएगा बी में, और जो खाली बॉक्स है वहाँ पे फादर्स नेम डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। इसके अलावा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आपकी जो पुरानी है वो भी शो हो जाएगी, और नई ईमेल है तो वो लगा के उस पर गेट OTP की मेल का OTP डाल के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सेव पर क्लिक कर दीजिए, वो भी आपका गेट डल जाएगा। इसी के अलावा है आपका कास्ट। ठीक है, कई कई स्टूडेंट कास्ट का मैसेज है, तो आपकी जैसे OBC कास्ट डली हुई है तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करके वहाँ से जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर दीजिए, और कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिए वहाँ पे, और अदर डॉक्यूमेंट्स में आपके आधार कार्ड या 10th की मार्कशीट दोनों अपलोड कर दीजिए, क्लियर स्कैन होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है कैटेगरी बी का आप ग्रीवेंस डाल सकते हो, क्लियर है। अगर किसी प्रकार की फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर जो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिए उस पर आपको केवल और केवल क्या करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, वहाँ भी आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब मार्क्स की बात करते हैं, तो ये अपने यहाँ देखो टाइप के अंदर क्या करेंगे, मार्क प्रोफाइल। ठीक है,
अब मार्क्स प्रोफाइल में आगे देखेंगे यहाँ की जो इसके सब्जेक्ट टाइप है, सब्जेक्ट टाइप में अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन रहेंगे, प्रैक्टिकल और सीबीटी। ठीक है, तो अपन पहले सीबीटी की बात कर लेते हैं। सीबीटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीबीटी के अंदर दो है, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ट्रेड थ्योरी में अपन बात करेंगे तो कैटेगरी में आप जाएंगे तो देखो इसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन, मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस, इनकरेक्ट जो भी आपका इसमें इश्यू आ रहा है, अदर इश्यू है तो अदर पे, लेकिन उसका ध्यान रखना हो जिस क्वेश्चन पे आपको इश्यू है उस क्वेश्चन की आपकी क्वेश्चन आईडी भी ध्यान रखनी। और क्वेश्चन आईडी कहाँ से मिलेगी आपको, रिजल्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पर व्यू आंसर शीट है, जो रिस्पॉन्स शीट है वहाँ से आपको इसकी क्वेश्चन आईडी मिलेगी, है ना, वो डालनी है। प्लस उसके अलावा ऑथेंटिक, मान लो कि क्वेश्चन गलत है, इनकरेक्ट है, आउट ऑफ सिलेबस है, उसका आपको ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो भी आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिकल की अपन बात करें तो प्रैक्टिकल में आप देखो यहाँ पे इसमें ऑप्शन आ रहा है ट्रेड प्रैक्टिकल, एक ही ऑप्शन रहेगा सब्जेक्ट के अंदर, जैसे वहाँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वगैरह तो थे। और यहाँ कैटेगरी में मार्क नॉट अपडेट और मार्क्स इनकरेक्ट और मार्क्स अनेबल। अब जैसे कि मार्क्स में किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर डालना है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको यहाँ पर ऑथेंटिक प्रूफ लगाना है। ऑथेंटिक प्रूफ के में ये हो गया कि एक होता है प्रण प्रतिपूर्ण और एक होता है अटेंडेंस सीट। आप एब्सेंट शो हो रहे तो आपकी जो अटेंडेंस सीट आपको लेनी है कॉलेज से, उसकी जीरोक्स रहती है कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज से वहाँ से आपको जीरोक्स लेनी है। जीरोक्स लेने के बाद उसकी एक आपको जो प्रण प्रतिपूर्ण जिस पे आपके नंबर चढ़ते हैं वो लेनी है। और एक एग्जामिनर जो डाटा छंटाता है, डाटा छंटाने के बाद उसका जो प्रिंट आउट लेते हैं, जो मार्किंग सीट का जो अपन नंबर चढ़ाते हैं उसकी आपको प्रिंट लेना, उसका जो जीरोक्स लेनी है, उस पर कॉलेज की मोहर वगैरह लगवा के और कॉलेज के लेटर हेड पे लिखवा के, प्रैक्टिकल संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, चाहे एब्सेंट हो चाहे मार्क्स रिलेटेड कुछ भी, वो आपको सारी वहाँ से डिटेल लेके उसका एक पीडीएफ बनाओ और पीडीएफ बना के आपको इस पर अपलोड करनी है। और डिस्क्रिप्शन में जो सारी चीज़ें थी मैं उपस्थित था या जो भी है, आप हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना चाहते हो इसमें आप उस चीज़ को बाकायदा पूरी विस्तार से लिख कर आपको फिर अपलोड करना है। एक बात मैं फिर आपसे क्लियर कर दूँ, इस बात में मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ कि ऐसे आपका कुछ सही नहीं होगा। ग्रीवेंस चाहे कोई सा भी हो, जब तक ऑथेंटिक प्रूफ नहीं डालोगे ग्रीवेंस सही नहीं होगा। यूट्यूब पे आपको कई मिल जाएंगे, यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि ग्रीवेंस एक दिन में सही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑथेंटिक प्रूफ आपको डालना और फिर नोडल पे आपको भेजना और कॉलेज के थ्रू ही डलवाना है ना, ये सारी चीज़ ध्यान रखना। और ये जो प्रैक्टिकल एब्सेंट वाला ये आप कॉलेज से बात करके फिर डालना आपको ना, और ग्रीवेंस भी डालना है और फिर कॉलेज वालों को नोडल पे भी आपको भेजना है। ये नहीं कि आप खुद ही डाल के बैठ गए और आपने कुछ नहीं किया, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आपको नोडल पे जाना ही पड़ेगा, या फिर आपकी जो कॉलेज है कॉलेज वाले को आप बोलो वो नोडल पे जाएगा और आपको ग्रीवेंस भी आप डाल दो, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके उस पर आप ग्रीवेंस डाल दीजिए और जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो प्रूफ लगा दीजिए। फिर नोडल पे जाके वहाँ से जो डिजिटी से जो है वो वापस सेंड बैक होगा। सेंड बैक होने के बाद जो है आप इस पर फिर वापस आपके जो एब्सेंट प्रेजेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है गलती से जो एब्सेंट शो हो जाते हैं, जैसे कि एग्जामिनर आईडी डाटा छंटता है, आपने ऑनलाइन तो भर दिया लेकिन एग्जामिनर डाटा छंट आ रहा है तो एब्सेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे एक तो ऑप्शन रहता है प्रेजेंट का और एक होता है एब्सेंट का। तो उस गलती से एब्सेंट हो गया तो आपका नंबर नहीं चढ़ेगा, लेकिन उसके बाद भी एग्जामिनर डाटा छंट आएगा तो वो नोडल पे गया, नोडल वाला उसको चेक करके अप्रूव करता है। तो गलती पहले एग्जामिनर ने की, एग्जामिनर की जो गलती थी उस टाइम पे कॉलेज वाले भी चेक करते हैं। सेकंड बात, नोडल वाले जो है उनके पास डाटा जाता है, जो लिफाफे जाते हैं लिफाफे में सारा डाटा पैक होकर जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि तुम नोडल वाले ने चेक नहीं किया, भाई एग्जामिनर से तो गलती हो गई मान गए, लेकिन नोडल वाले ने ये डाटा चेक नहीं किया, उसने डायरेक्ट वैसे कैसे अप्रूव कर दिया। तो फिर ये क्या होता क्या है, जब सारी प्रॉब्लम हो जाती है तो कई बार होता क्या है, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम में लिए तो उसमें मेरे एक स्टूडेंट के नंबर गलत चढ़ गए थे, तो नोडल से वो वापस सेंड बैक हो गया, कॉल किया उन्होंने कि इस तरह से आपका डाटा गलत चढ़ गया है, आप इसको ठीक कीजिए। तो मेरे वही पर्टिकुलर वो एक स्टूडेंट था, उसी का डाटा ओपन हुआ था और मैंने उसको ठीक करके वापस सबमिट कर दिया, वो वापस ठीक हो गया। तो इसी तरह से आपको वही प्रोसेस अपनानी है, नोडल पे भी जाना पड़ेगा और कॉलेज के थ्रू जाओ तो बेटर रहेगा। ठीक है, और यदि फिर भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, या फिर जो मोबाइल नंबर दिए हैं उन पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए। आपकी जितनी हेल्प होगी उतनी हेल्प आपकी की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।